अभी तक आपने परिभाषा को जाना। परिभाषा से के बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास कहाँ से है। इतिहास उतना ही जानना आवश्यक है जितना ही जानना आपके लिए परिभाषा है। ठीक, तो इसीलिए मैं पहले ये आपको बता दूँ, फिर मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉलियर नाम के जो वहाँ के सेनापति थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कॉलियर थे वहाँ पे। तो कॉलियर ने ये सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक, कॉलियर ने इस शब्द का प्रयोग किया और इसलिए किया कि कितना जल्दी हम रिकवर कर सकें। रिकवर करने के लिए हमें एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है, इसलिए हम सबसे पहले हम क्रियात्मक अनुसंधान ही करके अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएं। ठीक, उसके बाद 1946 में चलिए 1946 में लेविन ने 1946 में लेविन ने समाज में सुधार करने के लिए इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम अगर समाज में सुधार करना चाहते हैं, अपने समाज को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक शोध करने की आवश्यकता है। और वही शोध हमारे लिए एक्शन रिसर्च कहलाएगा। आइए, तो इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि जो बकिंघम ने अपने रिसर्च फॉर टीचर्स एजुकेशन में अध्यापकों की शिक्षा पर बल दिया 1926 में। ठीक, 1926 में बकिंघम ने शिक्षा के क्षेत्र में बल दिया, खास तौर पे क्रियात्मक अनुसंधान को लेके। लेकिन इसमें बात आ जाती है कि दूसरी चीज़ कि स्टीफन एम कोरे, ठीक, इन्होंने 1953 में, ध्यान समझिएगा, 1953 में शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं इस पर बल दिया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, अर्थात अनुसंधान के क्षेत्र में और शिक्षा को लेके हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो निश्चित रूप से स्टीफन एम कोरे ने इस पर ज़्यादा बल दिया है। सर्वप्रथम इन्होंने ही इस चीज़ का प्रयोग किया। ठीक, चलिए मैं फिर से परिभाषा पे आना चाहूँगा। आइए, एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए, आइए, परिभाषा की मैं बात करूं तो मैग्रेथ तथा अन्य के अनुसार अगर बात करें तो मैग्रेथ ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष या समूह की क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना तथा रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। अर्थात जिसमें उद्देश्य व्यक्ति विशेष या समूह की क्रिया में परिवर्तन, आपका उद्देश्य ही होगा कि व्यक्ति या विशेष के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। व्यवहार में परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप सोचेंगे या शोध करेंगे कि क्या इसको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, इसको मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ या मैं इससे किस तरीके से बात करूँ, किस लॉजिक का इस्तेमाल करूँ, निश्चित रूप से ताकि इसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि हम बात करें तो निश्चित रूप से अगर आप किसी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय निश्चित है कि वो बच्चा आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है उस बच्चे का मन ही न लग रहा हो क्लास में, ये भी हो सकता है कि उसका खेलने का मन हो। ठीक, तो आपका यही उत्तरदायित्व, आप क्या करेंगे उसमें, आप इसमें शोध करने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है इसके साथ, तो आपने शोध किया, उस शोध का नाम होगा क्रियात्मक अनुसंधान। आपने वो क्रियात्मक अनुसंधान किया या और पता लगाया कि हो सकता है कि मेरी जो पढ़ाने की कला है वो कला उसको समझ में नहीं आ रही है, अर्थात मैं उसकी कलाओं के साथ जो वो चाहता है वैसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ।
तो आपको ज़रूरत है ऐसी कला की जिसके साथ वो बच्चा समझे। अर्थात अगर बच्चा खेल में सीखना चाह रहा है तो आप खेल के साथ पढ़ाएंगे, ठीक। अगर हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ के साथ पढ़ना चाह रहा है जिसको वो चाहता हो कि हाँ सर मुझे इस तरीके से पढ़ाएं, तो आप उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो तरीका ही आपका एक्शन रिसर्च कहलाता है। अगला है गुड के अनुसार। गुड ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्य नियमों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग में किया जाने वाला अनुसंधान है। ध्यान समझिए, क्रियात्मक अनुसंधान टीचर्स भी करते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, सुपरविज़र होते हैं, वो भी करते हैं। साथ साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ठीक। टीचर्स इसलिए करते हैं, टीचर्स इसीलिए करते हैं कि क्लास में भी हम अपने एक्शन रिसर्च के जरिए इसको और ज़्यादा इम्प्रूव हम करें। और निश्चित रूप से अब बात करें हम निरीक्षक की, तो सुपरविज़र या जो भी आपके ऑब्जर्वर होते हैं वो इसीलिए आप पे रिसर्च करते हैं ताकि हम ऑब्जर्विंग करके इसको और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर सकें, और ज़्यादा इसमें हम सुधार कर सकें। एंड लास्ट तीसरा, प्रशासनिक सेवाएं। प्रशासनिक सेवाएं में देखा होगा आपने कि समय समय पे कभी कभी डीएम दौरे पे आते हैं, डीएम किसी विद्यालय का औचक निरीक्षक करते हैं। तो औचक निरीक्षक करने का मेन आशय क्या होता है? आशय यही होता है कि जो भी कार्यप्रणाली है शिक्षा की वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं, किसी चीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, अगर समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन सभी चीज़ों को वो निरीक्षक करता है, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं। तो इन सभी कॉलम में एक ही चीज़ आती है और वो है हमारा एक्शन रिसर्च।